अब के जाना तो मुंसिफ से कहना, मैं किसी ओहदे का मोहताज नहीं, किसी तख्त का तलबगार नहीं। हाँ, जिसका हक मारा जाता है वो लोग बागी हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अकील है और आज ऐसे ही पैलेस के एक बागी से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, जिनका नाम है त्रिभुवन सिंह, जो एक सेवानिवृत्त बैंककर्मी है और जन अधिकार परिषद के संयोजक हैं, जो 45 वर्षों तक पैलेस के किचन कैबिनेट के व्यक्ति रहे, जो बहुत एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं और जिनकी पहचान या कहें कि बाबा टीएस बाबा से होती थी और उनके सबसे करीबी माने जाते थे। लेकिन मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि पैलेस में बाहुबली फिल्म के तर्ज पर सरगुजा पैलेस के वे कटप्पा है। आज उसी कटप्पा से हम आपको मिलाने लाए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। तो क्या कारण है कि आप पैलेस के बागी हो गए? पैलेस के बागी नहीं बागी नहीं है इसका मतलब पैलेस आप छोड़ दिए आना जाना, और ना बाबा के लिए आप चुनाव के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं अभी, ये सही है या गलत? शुरू से सहयोग करते रहे हैं और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं कि देखिए, बचने वाली बात नहीं करिए, क्योंकि क्या है, गोदी मीडिया जब दिल्ली में मोदी के साथ सेट हो जाए और सरगुजा में जब पैलेस की गुलाम हो जाए, मैं क्षमा चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से, तो मजबूर होना पड़ता हम जैसे लोगों को साक्षात्कार लेने के लिए। आप दो टूक में बताएं, इस बार जो आपका मेन काम होता था, कौन सा पोलिंग बूथ खराब है उसे अच्छा करना है बाबा के लिए, दूसरी जगह जाना है उसे ठीक करना है, क्या आप अभी बाबा के पक्ष में काम कर रहे हैं, हाँ या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ इस बार इस तरह का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बागी कहा, वो मीडिया का एक प्रचलित शब्द है। तो कारण क्या रहा कि 45 वर्षों तक आप किसी व्यक्ति के, इतने पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति के करीब रहे, आज उसी पैलेस का एक तरफ से विरोधी देखा जाए कि विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है दर्शकों को बताएं। पैलेस का विरोध भी नहीं है, किसी भी प्रकार से अगर किसी का सहयोग नहीं करना उसका विरोध नहीं होता है। आप ये बताएं, सीधे सीधी सी बात है कि क्या आप कांग्रेस के लिए अंबिकापुर से वोट मांग रहे हैं? मैं कोई किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जन अधिकार परिषद हमारी संस्था है। तो सरगुजिया सर्वे आपका क्या कहता है, अंबिकापुर सीट की हालत कैसी है? क्या यहाँ से कांग्रेस जीत रही है या हार रही है? सरगुजिया सर्वे के आधार पर कांग्रेस कमजोर है। यहाँ कमजोर है अंबिकापुर में, यानी टीएस सिंहदेव कमजोर है? टीएस सिंहदेव बहुत कमजोर है शहर में, नगरीय क्षेत्र में। क्या आधार क्या है आपका इस विषय में ऐसा बोलने का? आधार ये है कि अगर पहले के आंकड़ों को देखा जाए और 2018 का ही जो आंकड़े हैं वो वही देख लें, तो उसमें यहाँ से 6,000 साढ़े 6,000 के करीब इनकी जीत हुई थी। कहाँ से? अंबिकापुर निगम क्षेत्र से। मतलब अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र को अगर अलग कर दिया जाए, दर्शकों को हम बता दें कि अंबिकापुर, उदयपुर, लखनपुर मुख्य रूप से 3 ब्लॉक हम माने इस विधानसभा क्षेत्र में। तो नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र में क्या आंकड़े रहे 2018 में? नगर निगम क्षेत्र में 2018 में 6,500 से इनकी जीत हुई थी मात्र, जबकि 40,000 से, जबकि 1 लाख करीब 10,000 के करीब यहाँ वोट थे। 40,000 से लीड किए थे वो, तो अंबिकापुर से मात्र 6,000 से, और लगभग 1,25,000 30,000 के करीब ग्रामीण क्षेत्र में वोट है, जहाँ से वो 34,000 से लगभग लीड किए थे। तो 34,000 की इस लीड को भाजपा क्या कवर कर पाएगी, खाई को पाट पाएगी? हाँ, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण से भाजपा इस खाई को पाट सकती है। उन कारणों को बताएं। वो कारण खुद के हैं, स्वयं टीएस बाबा के वो कारण है, जैसे टिकट का वितरण है, जातिगत समीकरण है, और कई प्रकार के असंतुष्ट लोग हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले, अभी चिंतामणि जी का जो टिकट कटा, तो कंवर समाज की नाराजगी। तो कंवर समाज का यहाँ कहाँ ज्यादा वोट है? अंबिकापुर में क्षेत्र में है कंवर समाज में कम से कम नहीं तो 6,000 के लगभग वोट है, और उनके संत समाज के लोग दूसरी भी जाति के लोग हैं। अच्छा, तो अगर वो बुरा मानेंगे कि हमारे संत समाज के चिंतामणि जी का टिकट बाबा ने काट दिया है, जो कि आम धारणा बोले भी हैं वो कई जगह पे कि समाज का, मैं समाज का जो है प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरा समाज जो कहता है मैं वो करता हूँ, ऐसा बोले भी हैं। तो इस तरह से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक जगह बाबा ने एक अपने उद्बोधन में कहा था कि यादव समाज को कहीं से टिकट नहीं तो कम से कम अंबिकापुर से दिए जाने का मैं सलाह देता हूँ। हाँ, थोड़ा अति आगे बढ़ के उन्होंने कहा था कि अंबिकापुर भी, मुझे याद है, अंबिकापुर भी कह दें तो मेरे को एतराज नहीं है। एतराज नहीं है,
वैसे यादव समाज में भी इसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लगभग कितना होगा यादव वोट यहाँ? यादव वोट यहाँ पे कम से कम नहीं तो 12,000 के करीब होंगे। 12,000 के वोट होंगे। और इसी प्रकार से जैसे भटगांव क्षेत्र है, भटगांव क्षेत्र में सफ़ी अहमद जो अंबिकापुर के पदाधिकारी है, बड़े कद के नेता हैं, उनको भी टिकट मिलने का पूरा आसार था, जब बहुत उम्मीद थी, तो उनको टिकट नहीं मिला। ऐसी स्थिति में दो समाज नाराज हो गए। एक तो राजवाड़े समाज ये सोचता है कि हमारे यहाँ आकर के और हमको हराने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया है, और बाबा को जिम्मेदार मानते हैं। बाबा को कैसे जिम्मेदार? तो टिकट नहीं दिए, सीधे टिकट नहीं दिए, इस कारण से टिकट नहीं दिए। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो ठीक जिस प्रकार से बृहस्पति सिंह है, उनके समर्थक नकारात्मक सोच में आ गए हैं और वो विरोध करने की मानसिकता में दिखते हैं। उसी प्रकार से सफ़ी अहमद के भी जो समर्थक हैं वो इसके विरोध में, राजवाड़े जी के विरोध में, तो ये मैसेज गया कि राजवाड़े जी के विरोध में उनके समर्थक हैं, तो राजवाड़े जो अंबिकापुर में है वो टीएस बाबा के विरोध में आ गए हैं। इस तरह से कई जातिगत जो समीकरण है उनका घालमेल है, और जिसका बड़ा खामियाजा टीएस बाबा को देखना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ उनके जनसंपर्क में कमी, उनके द्वारा जो जनसंपर्क में कमी के साथ ही साथ जो राज्य में जो गुटीय संघर्ष चला, कांग्रेस के अपने आंतरिक कलह के कारण से, या कहें कि आंतरिक, सीधे सीधे शब्दों में बात करें, गुटीय संघर्ष और ये जो शब्द होते हैं स्टूडेंट्स भी देखते हैं इसे। मुख्यमंत्री पद की दौड़ की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मुख्यमंत्री पद की दौड़ के कारण से छत्तीसगढ़ दो गुटों में बट गया, और जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने नकारात्मक रवैया अपनाया सरगुजा को लेकर के, इसलिए सरगुजा का विकास भी प्रभावित हुआ। और इस तरह से जब भी कोई जाता किसी काम के लिए सरगुजा के आम जनता, तो क्योंकि कद्दावर नेता है सरगुजा संभाग के, उनके द्वारा नकारात्मक जो रवैया था कि हमारा नहीं चल रहा है या हम काम नहीं करा सकते हैं अभी वर्तमान में, तो पहले तो ये कहा जाता था 2.5 साल के बाद में हम देखेंगे, और जब 2.5 साल हो गया उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री बनने के असर कम हो गए, तो उन्होंने सीधे वो ये कहने लगे कि अब हम काम नहीं करा सकते हैं, आप देख लीजिए और कहीं। हाँ, ये वायरल भी हुआ था ऑडियो भी कि उन्होंने कह दिया था कि उनका नहीं चल रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे आप ये बताएं, 34,000 की लीड ग्रामीण क्षेत्रों से जो हुई थी, दर्शकों को बता दें कि अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, इनको मान ले शहर, अंबिकापुर नगर निगम, लखनपुर और उदयपुर को एक ग्रामीण क्षेत्र होता है और एक शहरी। तो शहरी क्षेत्र में मात्र 6,000 वोट से लीड किए थे उस समय, जब 2018 में मुख्यमंत्री बनने का चल रहा था। 14 के 14 सीट यहाँ की जनता ने दिया था, और 15 साल भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर झेलना पड़ा था। उस पीक पे मात्र 6,000 वोट से अंबिकापुर नगर निगम से टीएस सिंहदेव लीड किए थे, लेकिन ग्रामीण से 34,000 की लीड थी उन्हें। तो उस ग्रामीण में आप बताएं कि क्या 34,000 की इस खाई को पाट पाएंगे? इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। टीएस सिंहदेव राजा है, राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी धार्मिक होते हैं, दशहरा में आते हैं बकायदा दर्शन करने उनके। तो आप उनकी इस मानसिकता को कैसे बदलेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में काम का नहीं होना, उनकी बेहतरी के लिए कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं आई। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे लोगों को पीड़ित होना पड़ा। इसी के साथ साथ अगर एक बात आती है कि एम्स भी बिलासपुर में खोले जाने की बात लोगों को अच्छा नहीं लगा कि सरगुजा इतना दूरस्थ अंचल है, आदिवासी। तो ग्रामीण इतने जागरूक कहाँ है जो ये सब चीजों को समझ पाएंगे जो आप बता रहे हैं? वो तो एक चीज है, देखिए मैं पिछली बार ही बताया था कि हमारी जो मस्तिष्क में कई चीजें धारणाएं होती हैं, गलत धारणाएं होती हैं, वो कि हम लंबे को अच्छा, नाटे को खराब, गोरे को अच्छा, काले को खराब, और पैसे वाले को अच्छा, गरीब को खराब बात है। और टीएस सिंहदेव कद से भी बड़े हैं, काफी गोरे भी हैं और बहुत पैसे वाले हैं, उसमें आप कैसे कहेंगे ग्रामीण को? बहुत लोकप्रिय है और पर्सनालिटी अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और सब चाहते भी हैं और उनको अपने संरक्षक की हैसियत से मानते हैं। लेकिन व्यक्ति का महत्वपूर्ण जो अंश होता है वो उसका कर्म होता है। यदि आपने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जिसकी सराहना की जा सकती है और लोग हताश है, परेशान हैं, उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं, उनकी उपेक्षाएं हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके कर्म उसको अपने आप को अपने कर्म से ही उसका खिलाफत झेलना पड़ता है। फिर भी एक बात कही जा रही है पहले समर्थकों के द्वारा
कि कहाँ टीएस सिंहदेव इतने बड़े कद के और भाजपा का राजेश अग्रवाल, तो क्या राजेश अग्रवाल टीएस सिंहदेव को हरा देंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? राजेश अग्रवाल टीएस सिंहदेव को टीएस बाबा ही हरा रहे हैं। अच्छा, टीएस सिंहदेव को, बड़ी मजेदार बात है, टीएस सिंहदेव को टीएस सिंहदेव हरा रहे, कैसे? वो इसलिए कि उनसे जो हमारी इतनी अपेक्षा, यानी हमारे सरगुजा संभाग के लोगों की इतनी बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, उनको जैसा आपने कहा है कि देवतुल्य हैं, तो इसी देवतुल्य भावना मैंने से नहीं कहा, धार्मिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नरों में सर्वश्रेष्ठ नरेश राजा यानी ईश्वर का अवतार होता है, तो क्या ईश्वर के अवतार को हरा देंगे? क्या आकलन है आपके आकलन से? अपेक्षाएं जो अपेक्षाएं हैं या जो भी है, वो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग त्रिभुवन सिंह जी को प्रेम से भुवनदा कहते हैं और भुवनदा के आंकड़े सटीक होते हैं। भुवनदा जो आंकड़े लगाते हैं चुनाव में, वो बहुत ही सटीक होते हैं और आसपास ही रिजल्ट अभी तक आया हुआ है। तो जो धर्म की मान्यता के अनुसार ईश्वर का अवतार माने जाते हैं, तो क्या ईश्वर के अवतार को ग्रामीण हरा देंगे? क्या बात कर रहे हैं? कारण ये है कि जब व्यक्ति अंतिम दौर पे, जब उसके परिवार के लोग अंतिम सांस लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी उनको अपने कंधों पर लाश को ढो के आना जाना पड़ता है और उनको कोई एम्बुलेंस की सुविधा और अन्य प्रकार की आवागमन की सुविधा नहीं। हाँ, वो बात गोरियाडोल की कर रहे हैं आप, उदयपुर क्षेत्र के। आप लोग, आपने ही वो दिखाया था, आपके ही वीडियो में उसको देखा था। हाँ, वो गोरियाडोल का मामला था। इसी तरह से लुंडरा में भी है। तो कहना चाहिए यदि सरगुजा के आप इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, तो ऐसी स्थिति आज भी यहाँ क्यों है कि आवागमन की सुविधा नहीं है? यहाँ पे मरीजों को हाट पर लेके आना पड़ता है, ढोड़ी का पानी पी रहे हैं, ढोड़ी का पानी पीते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो उपेक्षाएं हो रही, आम जनता की उपेक्षा हो रही है। उस आम जनता की उपेक्षा के कारण ही इतना बड़ा जो लीड है वो कम होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जातिगत समीकरण से देखें तो चाहे यादव हो और चाहे राजवाड़े हो, चाहे संत समाज के लोग हो, इन लोगों में नकारात्मक बातें सुनने को मिल रही हैं। इसके आकलन के आधार पर मेरे को लगता है कि वो जो अंतर है ग्रामीण क्षेत्र में 34,000 का, वो कम हो सकता है। मतलब आपका कहना है कि राजेश अग्रवाल या भाजपा उसका पैक्ट वोट माने रखता है, वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ टीएस सिंहदेव की जो नाकामी है, जो जनसंपर्क नहीं कर पाए या कहीं ना कहीं योजनाओं को लागू नहीं करा पाए, इन सब चीजों के कारण उनको नुकसान हो। बिल्कुल, उनके अपने कार्य व्यवहार और संगठन, जो उनका संगठन है, जो उनकी बात सुनता है, उसको तो मैं बिल्कुल नकारा ही मानता हूँ, क्योंकि वो संगठन किसी भी प्रकार से टीएस सिंहदेव के कद को और आगे बढ़ाने में उनका कोई सकारात्मक, मतलब अंबिकापुर कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अंबिकापुर कांग्रेस संगठन। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, दर्शकों को जानकारी दे दूं कि 2008 में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र जनरल सीट हुआ, सामान्य सीट। यहां से पहली बार विधायक के दावेदारी प्रस्तुत की थी टीएस सिंहदेव ने। तब मैं और हमारे साथ युवाओं ने हमर सरगुजा विकास मंच बनाया था, जिसमें हम लोगों ने रेलवे बरवाडी लाइन समेत और विकास की कई मांग रखे थे। और उस मांग को रखते समय जब हम लोगों ने विरोध किया था, तो अगले चुनाव में 2013 में टीएस सिंहदेव ने हम सभी युवाओं को, संगठन को मनाने का बहुत प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के लोगों को लगा दिया था। मैं हमेशा कहता हूं, ह्यूमन माइंड इज लाइक एन अम्ब्रेला, फंक्शन बेस्ट व्हेन ओपन। मनुष्य का दिमाग छतरी के समान है, वो खुला हो तो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो जब मैं खुले मस्तिष्क से, मुझे कई लोग समझाए, तो उसमें भुवनदा ही वो व्यक्ति थे जो मुझे कन्विंस कर पाए। और कन्विंस करने के बाद ना केवल मैं, बल्कि हमर सरगुजा विकास मंच का एक पूरा टीम लग करके 2013 में टीएस सिंहदेव के लिए चुनाव में प्रचार तक किए थे, अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात कि उन्होंने बताया जब कि रेलवे बरवाडी लाइन का वो समर्थन करते हैं, सरगुजा के हर विकास का समर्थन करते हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए वोट भी मांगा था। लेकिन उसके बाद आगे क्या स्थिति हुई, ये तो बाद में बात करेंगे। तो उस समय जिस त्रिभुवन सिंह के द्वारा हमें इतनी कन्विंस की जाती थी कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे व्यक्तित्व है, आज ऐसा क्या बात हो गया कि वही त्रिभुवन सिंह टीएस सिंहदेव के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? तो सीधे दो टुक बताइए, आपका कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ इसके कारण? 45 वर्ष किसी व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा समय होता है बिताना, अचानक से विरोध क्यों? क्या स्वार्थ है आपके? नहीं, इसमें स्वार्थ की कोई बात नहीं है, ना किसी पद की आकांक्षा। तो क्या कारण है? एक अच्छे व्यक्ति को सहयोग करने की मनसा। तो अभी वो अच्छा व्यक्ति अब खराब कैसे है?
तो मैं अपने प्रश्न में अभी भी अड़ा हुआ हूं कि मुझे बताएं और हमारे अंबिकापुर के भुवनदा बताएं कि 2013 यानी आज से 10 साल पहले तक जो टीएस बाबा इतने अच्छे थे कि आप कहते थे ना मुझे पंजा से मतलब है, ना मुझे फूल से मतलब है, मुझे बाबा से मतलब है। आज वही बाबा राजनीतिक रूप से इतनी कमियां आप गिना रहे हैं, क्यों? आपका उसमें कोई स्वार्थ है, क्या है? फिर से पूछ रहा हूं। नहीं, इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और यहाँ जब बाबा जो 2008 से लेकर 2013 में विधायक रहे हैं और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग मुद्दों की बात करते थे और मुद्दों को लेकर के आगे चलते थे। इसी अभी क्या हुआ? अभी क्या हो गया? आप लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया था जी, और आप लोगों ने सहयोग भी किया था और आपकी ऊर्जावान टीम थी। अभी वर्तमान में ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के बाद में ऐसा लगा कि मतलब जिस उम्मीद और जो अपेक्षाएं थी बाबा से, वो उस पर हम लोग को लगता है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जो एक सत्ता में आने के बाद में जो पूरे अधिकार आपके पास होते हैं और उसके आधार पर जितनी योजनाएं हैं और जो उम्मीद है, जो मतलब इसको साधारण शब्दों में मैं कहूँ, क्षमा चाहूंगा, साधारण शब्दों में दर्शकों को समझाऊं कि पहले वो विपक्ष में थे, उनके बारे में असलियत पता चली आपको कब? जब वो सत्ता में आए। ये सही है? सत्ता में आने के बाद में जो उम्मीद थी कि व्यवस्था में और बहुत उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी बाबा से उम्मीद थी। आपको क्या उम्मीद थी? उम्मीद यही थी कि व्यवस्था जब सत्ता में आएंगे तो हम सब जो हमारी जो योजनाएं हैं, हम सब जो मतलब जनहित की जो उम्मीदें थी आपकी, वो पूरी नहीं हुई। जो उम्मीदें थी, जो बेहतरी के लिए हम लोग सोचते थे और बहुत योजना बनाते थे, घोषणा पत्र में भी बहुत सारी योजनाओं को शामिल किए थे और घोषणा पत्र बनाने में सहयोग भी किए थे प्रत्यक्ष रूप से। जब वो पूरा होते नहीं दिखा तो ऐसा लगा कि सत्ता में आने के बाद में, चाहे सत्ता किसी की भी हो, और टीएस बाबा अगर सत्ता में आए तो सरगुजा वासियों को वो उस उम्मीद को पूरा करते हुए हम जब नहीं देख पाए तो अब निष्क्रिय हो गए और सहयोग करना बंद कर दिया। नहीं तो बाबा कभी अगर पक्ष रखें, अगर बाबा से बात करें तो कहेंगे भाई जोगी जी के समय में, स्वर्गीय अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे तब तो ये विरोध झेले, 15 साल भाजपा का विरोध झेले, अब भूपेश बघेल उनको काम नहीं करने देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो पावर में तो उनको पावरलेस कर रखा था भूपेश बघेल ने। तो हमेशा से आप एक संगठन के ही पदाधिकारी, एक संगठन के कैबिनेट के मंत्री हैं। जोगी जी भी कांग्रेस के ही थे, भूपेश बघेल भी कांग्रेस के ही हैं। ऐसी स्थिति में आप सबको एक टीम वर्क के साथ में काम करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास हो। ये उम्मीद आम जनता करती है। मतलब वो बच नहीं सकते कह के कि मेरा कांग्रेस पार्टी में भी नहीं चला, भाजपा था तो भी नहीं, बच नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जिम्मेदार प्रतिनिधि है, जिम्मेदार नेता है और सक्षम सरगुजा संभाग के नेतृत्व करता है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अच्छा देखिए आप, लेकिन एक बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते, पर्सनालिटी तो है टीएस बाबा की। अचानक अभी टीएस बाबा आ जाए और भुवन हमको साथ चाहिए और 1 घंटे मना लिए, तो कल फिर मैं अगर साक्षात्कार लेने आऊं तो बाबा अच्छे तो नहीं हो जाएंगे? सीधे बताएं। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। हम देखिए प्रश्न क्षमा करिएगा, सीधे पूछेंगे, मोदी मीडिया नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हमेशा से अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यवस्था के साथ में है तो व्यवस्था की हित में बात करता है। नहीं, ये शब्द आडंबर नहीं, क्षमा करेंगे आप मुझसे काफी सीनियर है। आप बताइए, अगर वो 1 घंटे आके मना लिया आप तो मानेंगे कि नहीं? आप उनके लिए चुनाव प्रचार मांगेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब समझौता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप व्यवस्था के साथ नहीं दिखते हैं, व्यवस्था के साथ नहीं दिखते हैं। ठीक, चलिए हम भी इन्हीं त्रिभुवन सिंह को, अपने भुवनदा को इसीलिए जानते हैं, बेबाकी के लिए जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक मुर्दा मछली बहाव के दिशा में तैरती है और जिंदा मछली बहाव के विपरीत दिशा में तैरती है। अंबिकापुर के हालात ये है कि यदि आप पैलेस के समर्थक हैं तो चाहे आप कितने भी गुंडे बदमाश, अतीत में कितने भी अपराधी हो, आपको महिमा मंडित करेंगे। और चाहे आप कितने भी अच्छे हो, यदि आपने उनका विरोध किया तो इनके जितने भी समर्थक हैं आपको बहुत तुच्छ बताएंगे। वो बताना चाहते हैं कि यहाँ टीएस सिंहदेव के अलावा बाकी कोई इंसान है ही नहीं है। और टीएस सिंहदेव धार्मिक मान्यता के अनुसार भी एक ईश्वर के अवतार माने जाते हैं और ईश्वर से प्रश्न नहीं किया जाता। अगर आप बदहाली में हैं, अगर आप लाश कंधे में ढो के ले जा रहे हैं, अगर आप ढोड़ी का पानी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अपने कर्मों की सजा है, ये मान्यता होती है, ऐसा वो लोग मानते हैं। जबकि हम लोग देखे हैं कि जिसके ऊपर भी टीएस सिंहदेव हाथ रख दें वो नेता बन जाता है और ना हाथ हटा लेते हैं।
तो वो आदमी, उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। अब तक तो यही होता आया है। बना है शह का मुहासिब, फिरे है इतराता, वगरना कि शहर में गालिब की आबरू क्या है। शुक्रिया।